आज देखिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी है 7 दुल्हनों की आत्मा की, जो कि एक हवेली के अंदर भटकती हैं। ये सभी की सभी दुल्हनें एक दूसरे की बहन हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज भी मरने के बाद भी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही हैं। और माना जाता है कि जो कोई भी मर्द अगर उस हवेली के अंदर चला जाए तो वो 7 दुल्हनों की बहनों की आत्मा उसको अपने चंगुल में फंसा लेती है और उसके साथ शादी करती हैं। और अगर वो उनका दूल्हा नहीं होता तो उसे जान से मार देती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में उसी खौफनाक हवेली को दिखाते हुए, जिस हवेली के अंदर वो 7 दुल्हनें यानी कि वो 7 बहनें होती हैं। गलती से कोई आदमी उस हवेली के अंदर चला जाता है और तभी वो दुल्हनें इस आदमी के साथ शादी करना चाहती हैं। उन 7 में से एक औरत उस आदमी के साथ शादी करने वाली थी और वो आदमी पूरा दूल्हे की तरह बन चुका था। और इसी के साथ उनकी शादी एक पंडित करवा रहा था, जो कि खुद मरा हुआ था, यानी कि वो उस पंडित की आत्मा थी। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो औरत उस आदमी के साथ शादी कर लेती है, यानी कि पंडित उस औरत के साथ उस आदमी की शादी करवा देता है। उनके फेरे भी पूरे हो जाते हैं और दूल्हा उस औरत की मांग के अंदर सिंदूर भी भर देता है। और दोस्तों, जैसे ही उसके साथ उसकी शादी होती है तभी यहाँ पर वो दूल्हा जंजीरों से बंध जाता है अपने आप ही, जिससे कि वो यहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद तभी वो दुल्हन अपनी 6 बहनों से बोलती है कि अपने जीजू के जूते वापस कर दो। दोस्तों, ये सब देखकर वो दूल्हा काफी ज्यादा डर जाता है, वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और तभी वो दूल्हा थोड़ी देर के बाद जैसे ही उन औरतों की तरफ देखता है तो उसकी जान ही निकल जाती है दोस्तों, क्योंकि वो दुल्हनें अभी कुछ देर पहले जितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, अब उन सभी दुल्हनों के चेहरे एकदम जल चुके थे। इतने मनहूस और बदसूरत से चेहरे हो चुके थे। और अब वो सारी औरतें एक एक करके उस आदमी के करीब बढ़ना शुरू कर देती हैं, यानी कि उस दूल्हे के करीब बढ़ना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो बेचारा अपनी जान बचाकर अपने दुल्हन के पास जाता है, जो कि कांच के अंदर बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा भी बड़ा ही बदसूरत हो चुका था। और इसी के साथ उस हवेली की पूरी लाइट चली जाती है। कुछ देर पहले वो हवेली जितनी सजी और धजी दिख रही थी, अब जरूरत से ज्यादा खंडर हो चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद तभी यहाँ से सीन कट होता है और अब यहाँ से कहानी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होती है, जहां हम 2 लड़का लड़की को देखते हैं, जो कि इस गांव के अंदर उसी 7 बहनों की हवेली के पास जाना चाहते थे। ये दोनों उस हवेली के अंदर शहर से इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, लेकिन ये कहाँ जानते थे कि कितनी बड़ी मुसीबत को मोल ले रहे हैं। हालांकि इन दोनों को 7 बहनों की हवेली के बारे में मालूम था कि वहां पर उन बहनों की बुरी आत्माएं दुल्हन के रूप में भटकती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इन बातों को मनगढ़ंत कहानियां मानते हैं। खैर दोस्तों, आगे देखते रहिए क्या होने वाला है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम 2 छोटे बच्चों को देखते हैं, जो कि दोनों बहन और भाई होते हैं। उसका छोटा भाई अपनी छोटी बहन को उसी हवेली के पास खेलने के लिए लेकर जा रहा था। हालांकि उसकी बहन उससे मना कर रही थी कि हमें उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका भाई उसको जबरदस्ती उस हवेली के पास लेकर चला जाता है, जहां वो दोनों गिल्ली डंडा खेलने वाले थे। और जब वो वहां पर जाकर गिल्ली डंडा खेलते हैं, और तभी वहां पर गिल्ली डंडा खेलते वक्त उनकी गिल्ली उसी हवेली के अंदर चली जाती है। और तभी उसकी छोटी बहन अपने छोटे भाई से बोलती है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो गिल्ली को लेकर आ। और दोस्तों, तभी उसका छोटा भाई भी, बच्चे हैं ना, जोश जोश में उस हवेली के अंदर जाने को तैयार हो जाता है। तभी वो अपनी छोटी बहन को बाहर ही खड़ा कर जाता है और वो उस हवेली के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो जैसे ही उस हवेली के अंदर जाता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अंदर जाकर ही वो देखता है उस हवेली के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अंदर जाते ही उसे सामने की तरफ उसकी गिल्ली पड़ी हुई दिखाई दे जाती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो अपनी गिल्ली को उठाने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले ही वो उस गिल्ली को उठा पाता तभी वहां पर उसको कोई अचानक से दिखाई पड़ता है।
यहाँ से सीन कट होता है और अब हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं जिसे कि अपने भाई की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उसी हवेली के अंदर आ जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। और जब वो उस हवेली के अंदर आती है तो वो क्या पाती है, उसके भाई को एक आदमी या फिर कह लो कि एक दूल्हा उसको उसकी गिल्ली दे रहा था और उससे कह रहा था कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। और तभी वो दोनों बच्चे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी दरवाजे पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आ जाती है। वो लड़की बच्चों से बोलती है कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी बिना खातिरदारी किए बगैर कैसे जाने दे सकते हैं। और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वहां पर पूरी 7 दुल्हनें आ जाती हैं दोस्तों। और अब वो 7 दुल्हनें उन बच्चों के साथ खेलने लगती हैं और ये लोग उन बच्चों का क्या करेंगी इसके बारे में कोई आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम एक गांव के मुखिया को देखते हैं जिसके पास इन्हीं बच्चों के माता पिता आए थे और कह रहे थे कि हमारे बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे हैं, हमें उनका ये डंडा उन 7 बहनों की हवेली के पास से मिला है। मुखिया जी सभी लोगों को बताते हैं कि वो हवेली वहां पर जाना ही बहुत खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां पर आज भी 7 दुल्हनों की आत्माएं भटकती हैं अपने दूल्हे की तलाश में। और अगर गलती से भी कोई उस हवेली के अंदर गया तो वहां से लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर तभी इसके बाद हम देखते हैं मुखिया जी के पास वही 2 लड़का लड़की आ जाते हैं जो कि यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए थे, राघव और सोनम। वो मुखिया जी से बात करते हैं और उसी 7 बहनों की हवेली के अंदर जाने की इजाजत मांगते हैं और कहते हैं कि कुछ गांव वालों को भी हमारे साथ भेज देना, इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे और टीवी पर भी आने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुखिया जी उन दोनों से एक ही बात कहते हैं कि चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे गांव वाले उस हवेली के अंदर तो दूर उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। राघव मुखिया जी से काफी जिद करता है उस हवेली के अंदर जाने की, लेकिन मुखिया जी उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों इसी के साथ रात भी होने वाली थी, इसलिए मुखिया जी राघव से बोलते हैं कि आज रात को तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, लेकिन सुबह होते ही इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना। और तभी वो दोनों उसकी बात पर एग्री भी करते हैं। इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर राघव और सोनम किसी गांव वाले के यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन गई रात को राघव सोनम को उठा लेता है और उसी हवेली के पास जाने की जिद करता है। अब सोनम भी अपने दोस्त की बात मानने को तैयार हो जाती है क्योंकि ये सवाल काम का था। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं राघव उस हवेली के पास पहुंच जाता है, तभी वो दरवाजा खोलकर उस हवेली के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। अंदर जाते ही उसे एक छोटी बच्ची वही बच्ची दिखाई देती है जो कि राघव से बोलती है कि मेरा भाई हवेली के अंदर फंस चुका है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। और तभी राघव उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उस बच्ची की आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं, जिससे हमें यह समझते देर नहीं लगती कि ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं बल्कि कोई आत्मा है। और इसी के साथ चलते चलते वो छोटी बच्ची अचानक ही एक दुल्हन के रूप में तब्दील हो जाती है और तभी वो राघव को हवेली के अंदर ले जाना शुरू कर देती है। और उस दुल्हन के साथ अंदर जाते हुए सोनम राघव को देख लेती है। वो उसे काफी आवाज लगाती है कि अंदर मत जाओ, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुन पा रहा था। और तभी वो अपनी एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, वो उस दुल्हन के साथ उस हवेली के अंदर चला जाता है। और जब सोनम भी अंदर जाना चाहती है तो वो आत्माएं उसको अंदर नहीं जाने देती। और इसके बाद तभी राघव जैसे ही उस हवेली के अंदर एंटर होता है तो अपने आप ही उसके कपड़े शेरवानी के अंदर बदल जाते हैं और अब उसके आसपास धीरे धीरे करके वो 7 दुल्हन आ जाती हैं। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दुल्हनें उसको कहीं भी भागने नहीं देती, वो उससे शादी करना चाहती थी। और इसी बीच वहीं दूसरी तरफ सोनम को राघव की बहुत ही फिक्र हो रही थी, वो उसे किसी भी तरह बचाना चाहती थी। और इसी के साथ गांव के मुखिया जी एक रास्ता बताते हुए उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं राघव के पास उन दुल्हनों की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो उसे पल भर में मार भी सकती थी। इसलिए राघव यहाँ पर चाल खेलता है और उन दुल्हनों से बोलता है कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। और तभी यहाँ पर वो दिमाग लगाकर 2 लड़कियों को चूज कर लेता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अब तुम आपस में डिसाइड कर लो कि तुम में से किसको शादी करनी है मुझसे।
और जब वो ऐसा बोलता है तो वहां पर दोनों बहनों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि ये बात राघव जानता था और उसने जानबूझकर लड़ाई करवाई थी। और तभी लड़ाई करते करते वो दोनों अपने असली रूप के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मुखिया जी सोनम को एक पुजारन के पास लेकर पहुंचते हैं, जो कि काली माता के मंदिर के पास मिली थी। और तभी वहां जाकर सोनम उस पुजारन से मदद मांगने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरा दोस्त उन 7 बहनों की हवेली के अंदर फंस चुका है, किसी भी तरह आप हमारी मदद कर दीजिए। और तभी वो औरत उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो इन 7 दुल्हनों के रहस्य के बारे में बताती है कि आखिर ये लोग चुड़ैल कैसे बनी। वो बताती है कि उस हवेली के अंदर एक आदमी अपनी 7 सौतेली बेटियों के साथ रहता था, लेकिन एक बार उस आदमी ने अपनी 7 बेटियों से कहा कि वो एक साथ उन सभी की शादी करने वाला है, जिसके लिए उसकी 7 बेटियां मान गई थी और शादी वाले दिन ही वो तैयार भी हो गई थी, दुल्हन भी बन गई थी। लेकिन जब मंडप के अंदर दूल्हा आया तो यहाँ पर एक दुल्हन ने अपने पिता की सारी सच्चाई को सुन लिया था। वो यहाँ पर अपनी आंखों से देख और सुन पाती है कि उसके पिता ने उन सभी की शादी नहीं बल्कि उनको पैसे लेकर बेचा है। जी हाँ दोस्तों, वो दूल्हा उनके पिता को बहुत सारे पैसे दे रहा था। और जब उस लड़की ने यह बात जाकर अपनी 6 बहनों को बताई तो वो सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और जब उनके पिताजी जब उनके घर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर वो अपने पिताजी से ही लड़ने लगती हैं। लेकिन असल में हमको यहाँ मालूम पड़ता है कि उनके पिताजी इनको कभी बेटियां मानते ही नहीं थे। और जब यहाँ पर उन 7 दुल्हनों को गुस्सा आई तो उन लोगों ने अपने पिताजी को ही जान से मार दिया था। और अपने पिताजी को मारने के बाद 7 की 7 दुल्हनें मंडप के अंदर शादी करने के लिए पहुंच गई थी दूल्हे के पास। वो चालाकी से मंडप के अंदर पहुंच गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन 7 ने मिलकर उस दूल्हे को भी जान से मार दिया, जिससे कि यहाँ पर ये शादी वगैरह ना हो पाए। और पंडित वगैरह वो सब वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही बुरी दुर्घटना घटी। इन सब मारा पीटी के चक्कर में हवन के अंदर जो आग जल रही थी वो यहाँ वहां फैल गई और वो हवेली एक बहुत बड़ी आग की चपेट में आ गई, जिस वजह से पूरी हवेली के अंदर आग लग गई और सभी लोग जलकर मारे गए। और जब से ही वो 7 दुल्हनें उस हवेली के अंदर जल गई, तब से ही उनकी आत्मा उस हवेली के अंदर अपने रियल दूल्हे की तलाश कर रही हैं। अब वो पुजारन सोनम को ये सब बातें बताती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त की जान को बचाना है तो इसके लिए हमको उस आदमी की आत्मा को बुलाना होगा, जो कि उस रात उन 7 दुल्हनों से शादी कर रहा था, क्योंकि वो 7 दुल्हनें उस आदमी से बहुत डरती हैं। और तो और उस रात उसकी आत्मा की अधूरी इच्छा रह गई थी। वो हमारी बात को जरूर मानेगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, उस आदमी के साथ दुल्हन बनकर तुम्हें उस हवेली के अंदर जाना होगा। तुम एक पवित्र लड़की हो और जब तुम उस हवेली के अंदर जाओगी तो वो दुल्हनों की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो पुजारन उससे पूछती है कि क्या तुम ये सब करने को तैयार हो, और तभी यहाँ पर सोनम अपने दोस्त के खातिर ये सब करने को तैयार भी हो जाती है। और तभी वो पुजारन उसको दुल्हन की तरह तैयार करती है। और इसके बाद तभी हम देखते हैं वो कुछ मंत्र शंत्र पढ़कर उस आदमी की आत्मा को, यानी कि उस दूल्हे की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। और जब वो आत्मा उसके सामने प्रकट होती है तो वो पुजारन उस आत्मा से कहती है कि तुम्हें इस लड़की के साथ उस हवेली के अंदर एंटर होना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो वो दुल्हनों की आत्मा तुम्हारी शक्तियों पर काबू कर लेंगी। वो पुजारन कहती है जाओ, पूरी कर लो अपनी अधूरी इच्छा। और इसके बाद तभी हम देखते हैं वो आत्मा अपने साथ सोनम को लेकर उस हवेली के अंदर जाने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो उस हवेली के अंदर एंटर भी हो जाती है। और जब वो आत्मा वहां पर जाती है तो वो 7 दुल्हनों की आत्मा उस आत्मा को देखकर काफी डरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी बीच सोनम को यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए वो यहाँ पर काली माँ से प्रार्थना करती है। और तभी काली माँ के आशीर्वाद से उसके अंदर कोई अजीब सी शक्तियां आ जाती हैं और वो उन शक्तियों के बदौलत उस गठबंधन को तोड़ देती है। और जब वो ऐसा करती है तो वो दोनों आत्माएं, यानी कि वो दुल्हनों की और उस आदमी की यानी कि दूल्हे की आत्मा, वो सभी आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं और एक साथ सभी को मुक्ति मिल जाती है। और काली माँ के आशीर्वाद से और अपनी हिम्मत से वो यहाँ पर अपने दोस्त राघव की जान को बचा लेती है। इसके बाद ये दोनों इस हवेली को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इस गांव को छोड़कर ही यहाँ से चले जाते हैं और कभी भी ऐसी जगहों के बारे में जाने का सोचता नहीं है।
दोस्तों कभी भी किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी और पूरी नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत बेहतर होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपसे मिलूंगा एक और नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।